सीधी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर हैं और देश के अत्याधुनिक रफाल लड़ाकू विमान में वो उड़ान भरेंगी। तकरीबन 20 मिनट की ये उड़ान उनकी रहने वाली है और ये तस्वीरें अब आने लग गई हैं, जहां पर आप देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में रफाल लड़ाकू विमान में वो बैठेंगे और उड़ान भरेंगी। ये पहली बार होगा जब राष्ट्रपति रफाल में सवार होने वाली हैं। इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी थी। 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में सुखोई 30 MKI में उड़ान भरा था और उस वक्त इतिहास रचा था। और आज एक दूसरा मौका जब इतिहास रचा जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रफाल में उड़ान भरेंगी। ये 3 तस्वीरें भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। अंबाला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर बाद ही अब वो उड़ान भरने वाली हैं। 20 मिनट का तकरीबन ये समय रहने वाला है और थोड़ी देर में उड़ान की शुरुआत होनी है। इससे पहले हम आपको 8 अप्रैल 2023 की भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब सुखोई में उन्होंने उड़ान भरी थी। हालांकि सुरक्षा के सारे पैमाने देख लिए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब ऐसे में जब देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जब सेना के बीच पहुंचता है तो एक मनोबल भी सेना का बढ़ता है। और एक बार फिर से जब राष्ट्रपति पहुंची हैं तो सारे जवान, सारे अधिकारी बेहद उत्साहित। अंबाला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर में रफाल में उड़ान भरने वाली हैं। इससे पहले परेड हुआ, राष्ट्रपति को सलामी दी गई और अब वो लम्हा जिसका इंतजार वहां पर मौजूद सभी लोग कर रहे थे एक लंबे अरसे से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर हैं। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, वो ऐतिहासिक लम्हा आपसे थोड़ी देर में आने वाला है। बिल्कुल, इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई जो फाइटर प्लेन है उस पर उड़ान भर चुकी हैं आसाम में एयरफोर्स के बेस से। और आज जो इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है रफाल, उस पर वो उड़ान भरेंगी अंबाला एयर बेस से। राष्ट्रपति का ये कार्यक्रम काफी दिनों से तय हो रहा था कि वो राफेल पर उड़ान भरेंगी और आज थोड़ी देर बाद वो राफेल जो सुपर फाइटर है, भारतीय वायुसेना का आधुनिक लड़ाकू विमान है, फ्रांस से लिया हुआ है, उस पर उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। और ये भारतीय वायुसेना में खास तौर से क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं, एक सर्वोच्च कमांडर के तौर पर तीनों सेनाओं का हौसला बढ़ाता है। सेनाओं में महिलाओं की जो बढ़ती भूमिका है, खासतौर से पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से महिला जो अधिकारी हैं वो फाइटर पायलट के तौर पर, चाहे सुखोई हो, रफाल हो, LCA हो, उन पर उनको उड़ा रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति का उड़ान भरने कई मायनों में खास है। और इस वक्त क्योंकि भारतीय अभी हाल में ही बात करें तो भारतीय वायुसेना ने अपना एयरफोर्स डे भी मनाया है और उसी दौरान राष्ट्रपति जो रफाल लड़ाकू विमान है उस पर उड़ान भरेंगी। कितनी देर का ये कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो रफाल लड़ाकू विमान पर उड़ान भरेंगी वो ट्विन सीटर विमान होगा जिसमें वो पायलट के साथ बैठेंगी और लगभग आधे घंटे की सॉर्टी होगी जो अंबाला के आसमान में उड़ान भरेंगी वो। और उसके बाद हालांकि तैयारी में काफी वक्त लगता है उनको। उससे पहले, उड़ान भरने से पहले जी सूट पहनाया जाएगा, बेसिक जानकारी उनको दी जाएगी। उस पूरे प्रोसेस में आज सुबह से ही 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है क्योंकि तमाम सावधानियां उनको बतानी होती हैं। जी सूट पहनकर राष्ट्रपति इस पर उड़ान भरेंगी। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए ये नया अनुभव नहीं है। इससे पहले, जैसे कि उन्होंने आसाम में इससे पहले वो इसी तरह का जो फाइटर लड़ाकू विमान है, सुखोई लड़ाकू विमान जो रूस से बना हुआ है, उस पर वो उड़ान भर चुके हैं। तो उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वो थोड़ी देर ठीक बाद। है, अमन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और शायद हम वो तस्वीरें देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू इस वक्त ऊपर चढ़ चुकी हैं। अमन, क्या जानकारी? देखिए, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में द्रौपदी मुर्मू है और देखिए उनसे फोटोग्राफ्स उनकी खींची जा रही हैं जब वो बोर्डिंग कर रही हैं और एयरफोर्स कैप उन्होंने पहन रखी है और एयरक्राफ्ट में अंदर जाती हुई तस्वीरें आप सीधे तौर पर दे सकते हैं। तो अब वो सॉर्टी के लिए तैयार हैं और उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है, एयरफोर्स की कैप लगा रखी है और लगातार विजुअल्स जो हैं वो
दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एक किस तरीके से सॉटी ली जा रही है और आर्म फोर्सेस की किस तरीके से ये हौसला अफजाई है और साफ तौर पर तीसरी ये उड़ान है जो द्रौपदी मुर्मू बनने जा रही हैं। और वहीं अंबाला के अंदर आप देखिए कि पूरा जितने ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं और एक हिस्ट्री को भी रिलेट कर रहे हैं कि किस तरीके से रफाल की हिस्ट्री रही है, अब तक कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, पिछले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जब उड़ान भरी थी तो क्या उस समय क्या इतिहास रहा, उनका क्या रेफरेंस है और आज उस चीज़ को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। जब एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से उड़ान भरी गई, जब प्रतिभा पाटिल की ओर से उड़ान भरी गई और आज द्रौपदी मुर्मू जब उड़ान भर रहे हैं उनकी ओर से सॉटी ली जा रही है, तो ये उस रेफरेंस में जोड़कर देखा जा रहा है। और तब से लेकर अब तक क्या फ़र्क आया है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो हौसला अफजाई है अपने भारतीय सेना की, और एयरफोर्स की ओर से इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल की गई थी। और यहाँ पर अंबाला में किस तरीके का अर्पिता रेफरेंस है, क्योंकि 200 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और दूसरी ओर चाइना के साथ बॉर्डर है, तो यहाँ से काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। अंबाला फ्रंटलाइन एयरबेस में से गिना जाता है। काफ़ी एयरक्राफ्ट यहाँ पर हैं, 36 रफाल थे जब उनको यहाँ पर स्टेशन किया गया था, जब इंपोर्ट हुए थे। उसके बाद से लगातार पिछले वॉर्स का, पिछले ऑपरेशंस का रेफरेंस दिया जाता है, चाहे वो 1965 की वॉर हो, चाहे 71 की हो, चाहे रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हो, कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की ओर से पूरी सक्षमता के साथ पूरी तैयारी थी और किस तरीके से ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाता है। और वैसी ही तैयारी और वैसी ही हौसला अफजाई अब दिख रही है और साफ तौर पर यह एक विश्वसनीयता ज़रूर है जो साफ तौर पर अब इन तस्वीरों से देखी जा रही है। और किस तरीके से एयरफोर्स की कैप उस कॉम्बैट ड्रेस में और एयरक्राफ्ट में जाते द्रौपदी मुर्मू साफ तौर पर अर्पिता नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बाहर आप देखिए कि अंदर के विजुअल्स हैं, लेकिन बाहर इसके लिए कि कोई पूरी सुरक्षा चार चौकंद है और जब तक सॉटी होगी, जब तक ये उड़ान हवा में होगी, तब तक अंबाला पूरे शहर को आप देखिए कि छावनी में तब्दील है। जगह जगह किसी को गाड़ी लेकर जाने की, किसी को किसी भी तरीके की मूवमेंट करने की इजाज़त तक नहीं है। तो ऐसे में पूरे एक तरफ सुरक्षा पूरी तैनात है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपको दुरुस्त नजर आएगा और दूसरी ओर तस्वीरें वो जिसमें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उड़ान भरने वाली हैं। तो बिल्कुल हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। अमन, पिछली बार जब सुखोई में वो बैठी थी और वहां उन्होंने 30 मिनट का उड़ान जो है वो किया था, उस बीच आज क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर ये उड़ान चलने वाली है? आप देखिए कुछ मिनट्स रहेंगे, 20 से 25 मिनट रह सकते हैं। हालांकि ये साफ तौर पर देखा जाएगा कि किस एरिया में किस तरीके से कितनी देर की फ्लाइट्स रहती है, क्या उनको जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, एयर मार्शल, एयर चीफ हैं, वो किस तरीके का उनकी ओर से क्या डिस्क्राइब किया जाता है और कितने एल्टीट्यूड पर कि कितनी स्पीड पर ये फ्लाइट रहती है, ये ज़रूर एयरफोर्स की ओर से साझा किया जाएगा। लेकिन 20 से 25 मिनट की उम्मीद ज़रूर है कि ये फ्लाइट इतनी देर की रह सकती है, क्योंकि पिछले चाहे वो 2023 अप्रैल में जब सुखोई 30 के अंदर उन्होंने सॉटी ली थी, तब उड़ान भरी थी, उस समय भी कुछ समय लगा था, कुछ मिनट्स में उन्होंने ये पूरी उड़ान भरी थी। और उससे पहले भी जब पहले के राष्ट्रपति की ओर से इसी तरीके से कॉम्बैट ड्रेस के अंदर एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के साथ एयरक्राफ्ट की जो डिस्क्रिप्शन। ठीक है अमन, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।